निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेये तंग्रिरेणुभिः। सत्य स्वरूप, सत्य का स्वीकार, क्योंकि भागवत जी में भगवान को सत्यात्मक स्वरूप में ही स्वीकार किया गया है। यह श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सत्यात्मक भगवान की कथा है। इसका परिचय जब दिया, मंगलाचरण किया, तब सुखदेव जी ने क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण करते हुए सुखदेव जी ने कहा, सत्यात्मक भगवान, सत्य स्वरूप परमात्मा की हम उनका ध्यान करते हैं। अब यहां पर कृष्ण स्वरूप क्यों नहीं कहा? कृष्णम परम धीमहि, यो भी कह सकते थे, क्योंकि भागवत जी तो भगवान कृष्ण की विशेष कथा है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्णावतार के चरित्र को ही इसमें वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है, फिर भी कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। कोई छंद भेद भी नहीं होता। सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान, यह केवल किसी अवतारी श्री कृष्ण की कथा नहीं, ये सबके अवतार, सभी अवतारों के जो अवतारी हैं, उन भगवान श्री कृष्ण, सत्यात्मक भगवान, सत्य स्वरूप भगवान, सच्चिदानंद घन परमात्मा का यह स्वरूप है, जिनका जन्म कहीं और हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः, जिनका जन्म कहीं और हुआ और जिनका लालन पालन कहीं और हुआ। जन्म मथुरा के कारागार में हुआ और लालन पालन गोकुल नंदगाम में हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जो सब कुछ जानने वाले हैं, जिनसे कुछ छुपा नहीं है। गोपांगनाएं कहीं पर भी माखन छुपा करके रख रहे हैं, कन्हैया को सब पता है। किसके भाव किस प्रकार के हैं, सब जानने वाले हैं गोविंद। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिनकी लीला को दर्शन करके स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। आदि कवि ब्रह्मा जी जिनकी लीला को देख करके मोहित हो गए हों, भ्रम में पड़ गए हों। भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल बाल सखाओं के संग गौचारण के लिए गए हैं गोवर्धन जी की तलहटी पर, उस गोवर्धन जी की तलहटी पर विराजमान होकर के समस्त ग्वाल बाल सखाओं के संग
जब गोविंद वनभोज कर रहे हैं, वनभोज की लीला हो रही है, श्री दामा आज घर से कुछ लेकर के ना आ पाए, खट्टी छाछ लेकर के आए थे, कुछ गुड़ लेकर के आए थे। अब खट्टी छाछ कन्हैया को कैसे पवाएं, तो उसको छुपा करके बछड़े को पिला दिया, और जो गुड़ का ढेला बचा वह एक गुड़ के ढेले को अपने मुख में डाल लिया, और मुख में डाल करके कहने लगे, अरे कन्हैया आज तो हमारी मैया ने बड़ा सुंदर लड्डू बना करके भेजा था, बड़ा स्वाद लगा लगा करके खा रहे। इस प्रकार से बता रहे कि खूब स्वाद आ रहा। कन्हैया ने कहा, अरे काकी जी ने हमारे ताई लड्डू भेजो और तेने अब खुद ही खा लियो, दे मोए लड्डू दे दे। अब वो तो मुख चला रहे, मुंह में लड्डू भर के घुमा रहे दोनों गालों में। कन्हैया ने उनको झट पकड़ा और पकड़ करके वहां के सीना में चढ़ गए महाराज, और सीना में चढ़ करके मुख से वो गुड़ के ढेले को लड्डू समझ करके कन्हैया ने निकाला और अपने मुख में डाल लिया। और इस लीला को उसी समय देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का उस दिन 50th एनिवर्सरी था, 50वीं साल गिरा थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा आज जन्मदिन है तो जाकर के भगवान के दर्शन करिए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ रहे, वृंदावन में आकर के देखा तो कन्हैया ऐसी मोहन लीला कर रहे। ऐसी लीला को देख करके ब्रह्मा जी के चारों सिर चारों दिशा में चकरा गए महाराज। खूब देखा, ये ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके फलस्वरूप भगवान स्वयं भक्त का जूठन पा रहे हो, उसके मुख से निकाल करके पा रहे हो। सारे वेद उपनिषद ग्रंथ सब पलटा लिए, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसके फल में ऐसा फल हो, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की ऐसी आत्मीयता प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, अरे ये तो गोविंद है, भगवान है भी कि नहीं, ये तो मोए लगे कोई अहीर को छोरो है। नंदगाम के किसी गोप का छोरा है, भगवान ये है ही ना। बड़ी विडंबना हो गई, बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में भ्रम हो गया। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के समस्त ग्वाल बाल सखाओं को ले जा करके अपने लोक में बिठा दिया, ब्रह्मलोक ले गए। सबरी गैया बछड़ा ग्वाल बाल सखा सबको उठा करके ब्रह्मलोक में जा करके रखी आए। भगवान ने देखा हमारे सब ग्वाल बाल सखा कहाँ चले गए, हमारे गैया बछड़ा कहाँ गए। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी ले गए, सोच के भगवान ने झट जितने गाय, जितने बछड़े, जितने ग्वाल बाल सखा सबका रूप स्वयं धारण कर लिया। जितने ग्वाल बाल सखा गैया बछड़ा सब भगवान स्वयं बन गए। और भगवान अब जब शाम हुई, संध्या हुई, तो सब गैयाओं को चराते हुए स्वयं गैया भी भाई भगवान ही हैं, बछड़ा भी भगवान बने हुए हैं, ग्वाल बाल सखा भी भगवान बने हुए हैं। गोप हुर्र हुर्र करके गैया को चरा रहे हैं और जाकर के सब अपने अपने गोष्ठ में जाकर के अपने अपने घरों में ब्रज में पूरे व्याप्त हो गए। इधर ब्रह्मा जी उनको रख करके वापस आए देखने, तो ब्रज में तो सारे गोप ग्वाल बाल सखा गैया बछड़ा उसी तरह चहक रहे हैं। पूर्व से भी ज्यादा आनंद हो रहा है। पूर्व में भी इतना आनंद नहीं होता था। ग्वाल बाल जो सखा हैं भगवान के प्रिय, उनकी मैया आज जो गोपियां हैं उनको आज अपने लालन के प्रति, आज अपने बच्चों के प्रति और अधिक प्रेम उमड़ रहा है, और अधिक वात्सल्य उमड़ रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान उनके बालक के रूप में आए हैं। जो गैया 2 लीटर दूध देती थी, आज वो बछड़ा जब स्वयं भगवान बछड़ा बन करके, बछिया बन करके विराजमान हुए, तो गैया की भी अतीव आनंद हो रहा है, उसको भी वात्सल्य अनंत गुना होकर के उमड़ रहा है। खूब उत्साह हो रहा है, खूब चहक रहा है पूरा ब्रज।